आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की सेना कागजी शेर है। वो जहां भी युद्ध में उतरती है अपने मुल्क को सिर्फ शर्मसार करवाती है। पाकिस्तान सेना के जवानों की वर्दी और जूते तक नीलाम किए जा रहे हैं। चौराहों पर जवानों की पैंट को टांग कर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बार बार पाकिस्तानी सेना और मुनीर की अभूतपूर्व बेइज्जती हो रही है, लेकिन इतने अपमान के बाद भी फील्ड मार्शल मुनीर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो सीना चौड़ा करके अमेरिका तक झूठ बोलते फिरते हैं कि उनकी फौज का कोई मुकाबला नहीं है। आपको दो घटनाएं दिखाते हैं, दोनों हाल फिलहाल की हैं। एक का संबंध पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से है, दूसरे का कनेक्शन तालिबान के साथ छिड़े पाकिस्तान के संघर्ष से है। पहली तस्वीर में आपको कुछ तालिबानी लड़ाके दिख रहे हैं, वो आधुनिक हथियार लिए हुए हैं। पाकिस्तान को लड़ाई में सबक सिखाने के बाद जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बंदूक की नोक पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी टांगी हुई है। पाकिस्तानी सेना के जवानों की पैंट भी उन्हीं बंदूकों पर टंगी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान की सेना के गुरूर को चकनाचूर करने वाली नुमाइश लगा दी है। अब पीओके की यह तस्वीर देखिए। इसी महीने की शुरुआत में पीओके में लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों को जमकर सबक सिखाया था। कई जवानों को बुरी तरह पीटा गया, उनकी वर्दी, जूते और शील्ड तक छीन लिए गए थे। इसके बाद उनकी सेल लगा दी। 10-10 रुपए में पाकिस्तान फौज की वर्दी की नीलामी कर दी गई। पीओके में हुई फजीहत के अभी करीब 15 दिन भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान अब बुरी तरीके से मात खा रहा है अफगान बॉर्डर पर। अब अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना की जमकर धुलाई हो गई है। पाकिस्तान के जवानों को इस कदर पीटा गया है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान के सामने सीज फायर की दुहाई देने लगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिलहाल 48 घंटे का सीज फायर है। तालिबान का दावा है कि यह युद्ध विराम भी पाकिस्तान की गुहार पर हुआ है। इसका वीडियो सबूत भी वायरल है। अब पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास चमन इलाके से वायरल ये वीडियो देखिए और इसमें पाकिस्तान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच हुई बातचीत भी सुनिए। तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों से कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, जबकि पाकिस्तानी सैनिक शांति की भीख मांग रहे हैं। युद्ध में हारना पाकिस्तान की सेना के लिए आम बात हो गई है। अफगानिस्तान के साथ हुए संघर्ष में भी पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। न एयर स्ट्राइक काम आई, न मिसाइल और ड्रोन अटैक का असर हुआ। यहां भी मुनीर को तालिबान के सामने रहम के लिए हाथ फैलाने पड़े। सवाल है कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ, क्योंकि कहानी सिर्फ पैंट उतारने तक सीमित नहीं है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के टैंकों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से जारी किए गए कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें पाकिस्तान के टैंक को तालिबानी चला रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि हर बार की तरह पाकिस्तान यहां भी सरेंडर से मुकर रहा है। कह रहा है कि उसकी बमबारी के बाद तालिबान घुटनों पर आ गया, लेकिन सच छिपता नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उस पर गौर करिए। उन्होंने पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान के साथ सीज फायर टूट सकता है, लेकिन ट्रंप चाहेंगे, पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र चाहेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में छिड़ा संघर्ष भी रुक जाएगा। उनके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को अपनी ही सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ को तालिबान के हमलों का खौफ सता रहा है। तालिबान से बचने के लिए भी पाकिस्तान अमेरिका से मदद की भीख मांग रहा है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने यहां भी एक झूठ बोला, तालिबान के साथ जारी लड़ाई को भारत से जोड़ दिया। बेबुनियाद आरोप लगाए कि यह वॉर भारत की तरफ से प्रायोजित है, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने बहुत पहले तालिबान के नाम पर आतंक पैदा किया था। आज वही आतंक पाकिस्तान को किसी जहरीले सांप की तरह डस रहा है। देखा आपने क्या हाल है पाकिस्तान का, और ये उनके क्या कहें इनका। खैर, ख्वाजा आसिफ तालिबान के प्रकोप से बचने के लिए अमेरिका, चीन और सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सऊदी से सैन्य समझौते के बाद भी वहां इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया हुआ है। चीन ने आज ही बयान जारी करके ये कह दिया है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। मतलब चीन से भी पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। अब एक ट्रंप ही बाकी हैं जिनके सामने मुनीर और शाहबाज गिड़गड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध है। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान की पिटाई को सीज फायर के 48 घंटे बीत जाने के बाद रोक देगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप का फोकस अगर बरगाम एयरबेस पर है तो भी वो तालिबान से बात नहीं करेंगे।